बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चैप्टर है वो है डिफ़ाइन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है? क्रिटिकली एग्जामिन द डिमांड कर्व, किंक्ड डिमांड कर्व, मॉडल ऑफ द प्राइस रिजिडिटी। इस सवाल को दोबारा समझ लें। डिफ़ाइन ओलिगोपोली, क्रिटिकली एग्जामिन, किंक्ड डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व का उर्दू तर्जुमा है खामदार खाते तलब, जो आगे चलकर हमने बनाना है मॉडल ऑफ द प्राइस रिजिडिटी। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि डेफिनेशन या ओलिगोपोली की डेफिनेशन क्या होती है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को आप नोट करें। ओलिगोपोली, क्रिटिकली एग्जामिन, ये कॉमा लगाएं। क्रिटिकली एग्जामिन किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व, मॉडल ऑफ प्राइस रिजिडिटी। सबसे पहले मैं इसकी तारीफ पढ़ता हूँ ताकि फिर मैं लिखने से पहले, इट इज़ द मार्केट फ्राम वेयर इट इज़ डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द लार्ज सेलर्स, जिसमें बड़े बड़े सेलर्स होते हैं लेकिन वो स्मॉल ग्रुप होते हैं। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द पेप्सी एंड कोका कोला, ईच अपोलोजिस्ट इज़ द अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर्स। हर जो ओलिगोपोलिस्ट होता है उसको ये पता होता है कि जब मैं कोई अमल दरामद करूँगा कीमत के मुतालिक, तो मेरे जो आगे मकसद है कि जो मेरे मुखालिफ हैं उनका एक्शन क्या होगा। मसलन मैं किसी शय कीमत को गिराता हूँ, क्या वो भी गिराएंगे या नहीं गिराएंगे? मैं किसी चीज़ कीमत बढ़ाता हूँ, वो भी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? इसके मुतालिक उसको कुछ ना कुछ इल्म होता है। यही लिखता है द ईच ओलिगोपोलिस्ट इज़ द अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर्स, द डिसीजंस ऑफ वन फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द अदर फर्म। जब एक फर्म के फैसले होते हैं, उसके असरात दूसरी फर्मों के फैसलों पर पड़ते हैं। अब मैं इसका जवाब लिखता हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। ये इसकी तारीफ आ रही है। ये ओलिगोपोली क्या होती है? इट इज़ ए मार्केट from where it is dominated by a small group of large sellers. Taking example of Pepsi, Coca Cola, etc. Each
each oligopolist is aware of the action of the firm of the action of the other firms, others कर लें, of the action of the others. The decision of the firm are influenced by the decision of the other firm. ये यहाँ तक इसको मैंने किया है, इसकी मैं थोड़ी सी दोबारा बताता हूँ. इट इज़ द मार्केट फ्रॉम वेयर इट इज़ डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स. ज़ाहिर है जब पेप्सी कोला देखें, कोका कोला देखें और दूसरे जो हैं दूसरे बस जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसकी बोतलें हैं उसमें 5-7 हैं, उनकी जो स्मॉल ग्रुप है लेकिन लार्ज सेलर्स हैं. अब देखिए पेप्सी कोला कितनी बिकती है, दिन में कई ट्रक बिकते हैं. हमने इसी की मिसाल ले ली. फिर ईच ओलिगोपोलिस्ट इज़ अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर्स. उसको पता होता है हर एक को जो इस किस्म का कारोबार करता है कि आगे मैं अगर कीमतों में रद्द बदल करूँगा तो आगे दूसरी जो अपोनेंट फर्म है वो क्या करेंगी. द डिसीजन ऑफ वन फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द अदर फर्म्स. ज़ाहिर है जब एक फर्म फैसला करेगी तो दूसरी फर्मों के फैसला उसके ऊपर असरअंदाज होगा. ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. अब मैं मज़ीद आगे चलता हूँ. ये एक पैरा लिखा हुआ है, पहले मैं इसको पढ़ लूँ. इट इज़ ए कॉमन मार्केट फ्राम वेयर ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स आर इन कंपटीशन. ये लफ्ज़ आपको समझ आ गए हैं. इफ़ एनी फर्म रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जब एक फर्म अपनी शय की कीमत को कम करती है टू विन द हार्ट ऑफ द कंज्यूमर, ताकि वो अपनी शय को आगे पॉपुलर करे, प्राइस वार में टेक्स प्लेस, तो उस वक्त ये जंग शुरू हो जाती है. विच कैन टेक आउट द फॉलोइंग रिज़ल्ट, जिसके दर्ज झैल नताइज निकलते हैं. अब इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ. इट इज़ ए कॉमन मार्केट फ्रॉम वेयर ये इकट्ठा है फ्रॉम वेयर only a limited numbers it is a common market from where only a limited number of firms are in competition. If any firm, ये बड़ी अहम चीज़ है,
reduces the price of its product। जब एक फर्म अपनी शय की कीमत को कम करे टू विन द हार्ट ऑफ द कंज्यूमर, then price war may take place। यहाँ तक इसको क्लियर करें, इसको दोबारा समझें। इट इज़ ए कॉमन मार्केट, ये एक आम सी मंडी होती है। फ्राम वेयर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स आर इन कंपटीशन, जिसमें थोड़ी सी फर्में जो होती हैं वो मुकाबले में होती हैं। इफ़ एनी फर्म रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू विन द हार्ट ऑफ द कंज्यूमर, अगर अपनी शय को पॉपुलर करने के लिए एक फर्म किसी शय की अपनी शय की कीमत गिरा देती है, देन द प्राइस वॉर मे टेक प्लेस, तो ये कीमत की जंग शुरू हो जाती है। विच कैन टेक आउट द फॉलोइंग रिजल्ट्स, आगे मैं लिखता हूँ इसको। जिसके दर्ज है नाजायज़ निकल सकते हैं। पहली चीज़ मैं पढ़ता हूँ, इफ़ ए फर्म विद मिनिमम कास्ट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी फर्म के कम से कम अखराजात हो, उसके साथ वो कंज्यूमर्स की अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें, दैन इट कैन पोजेस द मार्केट बाय टर्निंग आउट इट्स अपोनेंट फर्म्स, तो फिर ये उसके जो अपोनेंट्स होंगे, जो उसके मुखालिफ फर्में होंगी, बआसानी उनको धक्का दे देगी और वो मैदान खाली कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ ये पॉइंट्स कैसा होता है, पहले ये लफ्ज़ को समझें। उसने ये कहा है कि अगर उसके मिनिमम कास्ट हो, खर्च उसका कम हो, उसकी एक निशानी ये है कि हो सकता है उसकी जो फर्म की बिल्डिंग है उसकी अपनी हो, ज़ाहिर है उसको किराया नहीं देना पड़ता। हो सकता है उसके पास सरमाया उसका अपना हो, तो इसका उसको सूद नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से उसको बचत अच्छी खासी होती है। लाजमी तौर पर उसको जब कम खर्चा पड़ेगा तो वो उसमें कंज्यूमर की ज़रूरियात को पूरा करेगा, तो फिर क्या होगा, वो फिर उसके मंडी पर कब्ज़ा कर लेगा और उसके जो मुखालिफ होंगे वो आसानी से मंडी से भाग जाएंगे, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ, ये है नंबर 1, इफ़ ए फर्म with minimum cost can fulfill the requirement of consumer, then it can possess the market। इस तरह वो मार्केट पर कब्ज़ा कर लेते हैं। by turning out
द अपोनेंट फर्म्स। जो मुखालिफ फर्में हैं उनको बआसानी उसको धक्का दे सकती है, निकाल सकती है। नंबर 2 पॉइंट समझ लें पहले, ऑल द कम्पिटिटिव फर्म में अपॉइंट लीडर्स। वो जितनी फर्में होती हैं मुकाबला करने वाली, वो फिर एक लीडर मुकर्रर कर लेती हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके। हु कैन मेक एन एग्रीमेंट, जिससे उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। देन ए पॉलिसी इज़ मेड टू मॉनिटर द प्राइस, जिसमें किसी कीमत को फिर चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि इसमें किसी किस्म का मसला पैदा ना हो। अब ये पॉइंट मैं लिखता हूँ इसको। All the competitive firms appoint a leader who can make an agreement then a policy is made फिर एक पॉलिसी बन जाती है टू मॉनिटर द प्राइस। ये भी बड़ी आसान सी चीज़ है। अब नंबर 3 है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ये ओलिगोपोलिस्ट कैन डिवाइड द मार्केट टू नॉट लेट द प्राइस फॉल डाउन इन देयर एरियाज़। हो सकता है कि उसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ओलिगोपोलिस्ट हैं वो अपने एरियाज़ को तकसीम कर दें और उसमें अपनी कीमत को गिरने ही ना दें। जब एरिया उनके पास होगा तो उसके ऊपर उसकी मोनोपोली होगी। ये नंबर 3 पॉइंट है। It is possible that oligopolist can divide the market markets to not let down the price fall down. To not let down the price. यह 3 पॉइंट हो गया। अब 4 है, इन देयर एरियाज़, ये भी साथ है। अब 4 पॉइंट है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ फर्म्स मे मर्ज इन अ प्रॉफिट मैनर एंड बिकम मोनोपोलिस्ट। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फर्में हैं वो एक दूसरे में जम हो जाएं और वो मोनोपोली अख्तियार कर लें। इसमें ये होता है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के, मसलन यूँ समझ लें कि ये जो बोतलों की फैक्ट्रियाँ हैं उसमें एक ही बन जाए और उसका नाम तब्दील कर दें, उसके ऊपर फिर वो मोनोपोली होगी। वो 25 की बेचें, 30 की बेचें, 40 की बेचें और फिर पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मुकाबला होगा ही नहीं तो फिर मोनोपोली होगी हर तरफ। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यही है।
ये चौथा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट नंबर ऑफ फर्म्स may merge in a profit manner and become monopolist and can लिख दें and may ये चीज़ यहाँ तक आ गई। अब ये जो हमने लिखा है, इसके बाद हम डायग्राम के ज़रिए इसकी वज़ाहत शुरू करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसकी जो नतायज हैं कि जिसमें अगर एक फर्म अपनी शय की कीमत को गिराती है तो दूसरी फर्मों की क्या सूरत हाल होगी, जिससे प्राइस वार शुरू हो जाएगी, इसके नतायज ख़तरनाक होंगे। बहरहाल इसमें यह है कि पैदा हो सकता है इफ़ ए फर्म विद मिनिमम कास्ट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, अगर एक फर्म के अखराजात बहुत कम हों और बहुत कम ख़र्चे के साथ वो अपने कंज्यूमर के अखराजात को पूरा कर सकती हो, फिर क्या होगा, दैन इट कैन पोजेस द मार्केट बाय टर्निंग आउटसाइड द अपोनेंट फर्म, जो उसके मुखालिफ किस्म की फर्में होंगी उसको बआसानी निकाल देंगी। दूसरा है ऑल द कम्पिटिटिव फर्म में अपॉइंट ए लीडर, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो कि वो फर्में जो है एक लीडर मुकर्रर करेंगी। हु कैन मेक एन एग्रीमेंट, जैसे के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा। देन ए पॉलिसी इज़ मेड टू मॉनिटर द प्राइस, जिससे कीमत को चेक किया जा सकेगा। तीसरा है इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ओलिगोपोलिस्ट कैन डिवाइड द मार्केट, कि वो अपने मंडी को तकसीम कर देंगे। टू नॉट लेट द प्राइस फॉल डाउन, जिससे कीमत कम होने के चांस नहीं होंगे इन देयर एरियाज़, उनके इलाकों में। आखिरी पॉइंट है इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ फर्म्स में मर्ज ए प्रॉफिट मैनर, कि बहुत सी फर्में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इकट्ठी हो जाएं एंड बिकम मोनोपोलिस्ट, फिर उनकी मोनोपोली बन जाएगी। ये 4 पॉइंट्स इसके नतीजे हो सकते हैं। अब हम डायग्राम पर इसको आते हैं। ये है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये इसकी हेडिंग है। अब उसके बाद पहले इसकी मैं तहरीर समझा दूँ। अंडर ओलिगोपोली देयर आर ए फ्यू फर्म्स एंड एवरी फर्म हैज़ द टिपिकल कस्टमर्स या कंज्यूमर। ओलिगोपोली में चंद फर्में होती हैं और हर फर्म पर एक मखसूस किस्म के कस्टमर होते हैं। इफ़ ए फर्म फॉल द प्राइस, अगर एक फर्म कीमत को गिराती है, इवन दैन द अपोनेंट फर्म्स, जो उसके मुखालिफ फर्में हैं, कैन नॉट बी कॉट, फिर भी वो नहीं पकड़ी जा सकती। बट प्राइस मार टेक प्लेस, लेकिन कीमत की जंग शुरू हो सकती है। देन इन द लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ये वो सूरत हाल होगी जब फर्म सिर्फ और सिर्फ मामूली मुनाफा कमाएगी। अब इसको मैं लिखता हूँ।
ओलिगोपोली के तहत चंद फर्में होती हैं। And every firm has the typical consumers. If a firm falls the price, अगर एक फर्म अपनी शेयर की कीमत को कम करती है, then opponent firm cannot be caught. ये नहीं होता कि हम कीमत गिरा देंगे और मुखालिफ को कैच कर लेंगे, ज़रूरी नहीं होता। उनके अपने अपने हल्के होते हैं, वो कीमत ना भी गिराएं तो भी वो बात औक़ात कामयाब होते हैं। बट प्राइस वॉर कैन टेक प्लेस। Then in the long run, firm earn only नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तक पहले इसको क्लियर करें, फिर इसके बाद मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ। उसी तरह डायग्राम बनानी है जिस तरह हमने लॉन्ग रन बनाई थी, बड़ी आसान है ये। यहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू होंगे, यहाँ आउटपुट होगी। ये ख़त AR का है, ये ख़त MR का है। ये इसको टच करेगा, इसको लिखेंगे LAC, यानी AC के साथ L लगा देंगे। फिर यहाँ से पहले इसका ये ले लेंगे, अमूत ले लेंगे, OQ पैदावार होगी। फिर यहीं से हमने MC लेना है, वरना ये डायग्राम गलत हो जाएगी। फिर हम ये नुक्ता E लिखेंगे, इसको F लिखेंगे और इसको हम नुक्ता P मुकर्रर करेंगे। जब ये मुकाबला होगा तो मुकाबले में हर फर्म मामूली मुनाफा कमाएगी। अब मैं दो लफ्ज़ों में इसकी वजाहत लिखता हूँ। This diagram shows that firms are earning only normal profit. अब ये है किंग डिमांड कर्व।
It is another quality that each firm has the kinked demand curve. पहले इस पॉइंट को मैं ज़रा बहस में लाता हूँ। दिस अनदर क्वालिटी ऑफ दैट ईच फर्म हैज़ द किंग डिमांड कर्व, कि हर फर्म का एक हमदार ख़त तलब होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, उसकी वजह ये है दैट ए फर्म रिड्यूसेस द प्राइस, जब एक फर्म अपनी शय की कीमत को कम करती है, अदर फर्म आल्सो रिड्यूस द प्राइस, दूसरी फर्में भी अपनी कीमत कम कर देती हैं। बट वन ए फर्म राइजेज द प्राइस, जब एक फर्म अपनी शय की कीमत को बढ़ाती है, बट अदर फर्म डू नॉट पे बैक द सेम कॉइन, ये इडियम है जिसका मतलब होता है कि दूसरी फर्में ऐसा नहीं करती। यानी जब एक फर्म कीमत गिराती है तो दूसरी फर्में गिरा देती हैं, लेकिन जब एक फर्म कीमत चढ़ाती है तो दूसरी फर्में कीमत नहीं चढ़ाती। ये पहली चीज़ है, मैं इसको नोट करता हूँ। It is due to the fact that when a firm reduces the price, other firms also reduce the price. But when a firm raises the price, other firms do not pay back the same coin. इन लफ्ज़ों को समझना है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट व्हेन ए फर्म रिड्यूसेस द प्राइस, जब एक फर्म कीमत को कम करती है, अदर फर्म आल्सो रिड्यूस द प्राइस, दूसरी फर्में भी कीमत कम कर देती हैं। बट व्हेन ए फर्म राइजेज द प्राइस, जब एक फर्म कीमत बढ़ाती है, अदर फर्म डू नॉट पे बैक द सेम कॉइन, लेकिन दूसरी फर्में ऐसा नहीं करती। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है। मैं आगे मज़ीद अगला पॉइंट पहले समझा कर फिर इसको मैं बताता हूँ। सो द AR कर्व इज़ द किंग डिमांड कर्व। ये मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। सो द AR कर्व इज़ द किंग डिमांड कर्व, इसलिए AR कर्व जो होता है वो हमदार ख़त तलब होता है। इसकी डायग्राम पहले बना देता हूँ ताकि मैं इसको लिखने में आसानी हो। ये ख़त है AR, यहाँ तक ये ख़त है
हाईली इलास्टिक और ये हिस्सा है लेस इलास्टिक। इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ओ एक्स के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो ओ वाई के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है। ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू यहाँ आएंगे। उसके बाद ये ज़ाहिर है फिर इसी पॉइंट से हम इसकी कीमत को फ़िक्स करके पीक इसकी कीमत निकाल देते हैं। अब हम एम आर कर्व लेते हैं। ये एम आर कर्व यहाँ तक फिर इसकी पैदावार निकाल लेते हैं ओ क्यू। एम आर कर्व यहाँ तक आती है। फिर ये किंग, चूँकि ये भी किंग्ड है तो ये भी किंग्ड, ये एम आर हो जाएगी। इस डायग्राम को अच्छी तरह समझें। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अब उसके बाद हमने ये एम सी का ख़त यहाँ से ले लेना है। ये एम सी का ख़त है तो ज़ाहिर है नुक्ता ई जो है ये इसकी उसका होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और पी जो है कीमत फिक्स हो जाएगी। यही है, इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है। मैं इसी डायग्राम को उसके सामने दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसको प्रॉब्लम ना बने। ये देखें इसको, इसका ये हिस्सा हाईली इलास्टिक और ये हिस्सा लेस इलास्टिक। ये ए आर हो गया, ये कीमत मुकर्रर हो गई, ये पी। यहाँ तक इसको देखें। अब जब हम ओ एक्स पर अमूद गिराएंगे नुक्ता एफ से तो ये यहाँ पर आकर ये पॉइंट क्यू हो जाएगा जो हमारे पास इसकी पैदावार होगी। अब हम एम आर को लेते हैं तो एम आर का ख़त यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से ये एम आर यूँ हो जाएगा और यहाँ से हम एम सी ले लेंगे। ये नुक्ता ई होगा। इसके बाद बाकी जो है ना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा डायग्राम बनाई है इसकी ताकि इसको समझने में आसानी हो। और नंबर इसी चीज़ के हैं कि डायग्राम में अगर गलती हो गई तो फिर ये मसला बनेगा। In this diagram, right part is less elastic, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, दायां हिस्सा है, वो कम लचकदार है। एंड लेफ्ट इज़ हाईली इलास्टिक एंड लेफ्ट पार्ट इज़ हाईली इलास्टिक। दिस शोज, जिससे ज़ाहिर होता है that if a firm raises the price, other firms do not do so। तो दूसरी फर्में ऐसा नहीं करती। तो दूसरी फर्में ऐसा नहीं करती। Some firms leave them। कुछ फर्में चली जाती हैं क्योंकि वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती।
But if a firm reduces the price, other firms also reduce the price. जब एक फर्म अपनी शय की कीमत को कम करती है तो दूसरी फर्में भी अपनी शय की कीमत को कम कर देती हैं, ड्यू टू फियर ऑफ द लूजिंग ऑफ द ड्यू टू fear of losing permanent customers. अपने कस्टमर्स को वो यानी वो लूज़ करना नहीं चाहती. So in this diagram, equilibrium point is E. E is the equilibrium point. Where MR is equal to MC. OQ is output and OP is price. So the equilibrium form remains constant. बस यही तक करना है. So in this diagram, E is equilibrium point, where MR is equal to MC, OQ is output and OP is price, which is fixed. बस ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया.